ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा ने कहा कि खुशी जैसी बच्चों, मीठे बच्चों मेरे, खुशी जैसी क्या नहीं हो सकती। खुशी जैसी खुराक नहीं है। कैसी? तुम खुशी में चलते फिरते, पैदल चल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे। भगवान कहते हैं अगर चल रहे हो तब भी भगवान को शुक्रिया अदा करो। हे प्रभु, आपने हमें ऐसा बनाया है, चलने के काबिल मैं चल रहा हूँ। हे प्रभु, अगर भोजन कर रहे हैं तब भी याद करो। और हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा से ये भोजन मिला है खाने के लिए। आप भी स्वीकार करो, हम भी स्वीकार करें। भगवान को याद करोगे जब, बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जब भगवान अपने परम पिता परमात्मा को याद करके भोजन करोगे तो उसमें बहुत शक्ति आएगी और भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा जो तुम आत्माओं के पिता हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे और वो आए ही हैं तुम्हें दुख से सुखी बनाने। कि बच्चों, अभी तक तुम अज्ञानी थे, नासमझ थे, अब तुम समझदार बन रहे हो इस ज्ञान को सुनकर, तो तुम्हें जरूर पावन बनना है। पावन बनना है और पावन बन करके फिर तुम्हें अपने घर चलना है। घर कौन सा है? शांति धाम। घर कौन सा है? शांति धाम है और निर्माण धाम है, अमरलोक जिसको कहते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें जरूर याद करना है कि क्या बाबा आया है, भगवान आया है स्वयं हमें पढ़ाने, समझदार बनाने। तो ये समझदारी आजकल की जो है ये तुम्हारे अगले जन्म की है और अगला जन्म तुम्हारा बहुत ही सुंदर होगा, कोई भी दुख नहीं होगा। और इस समय वर्तमान में तुम्हें क्या होगा? वर्तमान में तुम जब अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करोगे तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। जब याद करके कोई कर्म करोगे तो वही कर्म पाप नहीं बनेंगे। वो कर्म कैसे बनेंगे? पुण्य बनेंगे। इसीलिए शिव बाबा ने कहा मैं तुम्हें रोज रोज वही बात सुनाता हूँ, सिखाता हूँ कि आत्मा को समझ करके अपने बाप को याद करो। भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा बच्चों, तुम रावण की रास्ता चलते चलते तुम बहुत दुखी हो गए हो, इसलिए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि तुम्हें कोई समझ नहीं रह गई है। फिर बाबा ने कहा माया तुमसे जो जो भी छीछी कर्म कराएगी वह जरूर तुम्हारा क्या बन जाएगा? विकर्म बन जाएगा। विकर्म माने पाप बन जाएगा। बाबा ने कहा इसलिए बाप कहते हैं, ये कौन कह रहा? ब्रह्मा बाबा। इसलिए बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो, मेरा बनकर बच्चों। अगर विकार में गिरे, अगर कोई गलत कर्म किया तो गोया मुझे छोड़ा, एकदम नीचे जाकर गटर में गिर पड़ेंगे। तो क्या है? नीचे जाकर बहुत ही फिर बन ना सकेंगे पावन, तो बहुत ही दुख होगा। दुख से ज़्यादा बहुत दुखी होंगे भगवान शिव बाबा कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। कोई फिर ऐसे भी हैं जो गिरकर उठ पड़ते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं भगवान से प्रतिज्ञा कर और फिर धोखा दे दिया तो दिल अंदर खाता रहेगा। अपने बाप से, स्वयं भगवान से अगर प्रतिज्ञा करोगे और फिर बाद में अगर वही कर्म किया तो क्या होगा? तो बहुत ही पाप चढ़ेगा। इसलिए प्रतिज्ञा की है तो कभी भी गलत कर्म नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा से क्या बनना है? पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों ऐसी आत्माएं वायुमंडल ही खराब कर देती हैं और फिर श्रापित हो जाती हैं जो रावण की मत पे चलती हैं। राम की मत पे चलोगे, राम यानी भगवान शिव बाबा की मत पर चलोगे तो तुम बहुत ही सुखी रहोगे। बाबा ने कहा कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य ना करना जिससे तुम्हारा क्या होगा? रजिस्टर खराब हो जाएगा। अब रजिस्टर देखो, एक बेहद का रजिस्टर है, एक हद का रजिस्टर है। हद का रजिस्टर ये तुम्हारा यहीं रह जाएगा, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। और बेहद का रजिस्टर हमारा 21 जन्म काम आएगा, क्योंकि बेहद का बाप है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, उनकी तुम संतान हो आत्मा। बाबा ने कहा बच्चों अगर तुम पूरी रीत नहीं पढ़ोगे तो किसी का
क्या दुख देगे तो दुखी होकर क्या परेशान हो जाओगे, तुम दुखी होकर परेशान हो जाओगे। तो कोई अमर तो आया नहीं है, सबको जाना है। जो हाय हाय करके शरीर छोड़ता है वो फिर पाप भोगता है इसी पृथ्वी पर, और फिर जो भगवान की याद में करते करते शरीर छोड़ता है तो वो पुण्य में, वो सतयुग में जाता है, वो सतयुग में सुख भोगता है। बाबा ने कहा बहुत सजाए खाएंगे और पद भी क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो श्री बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करना है। कौन रहम दिल का संस्कार धारण करना है? तुम्हारा बाप रहम दिल है। भगवान कितने रहम दिल हैं, उनको कोई कुछ भी कहे लेकिन वो सब पे दया ही करते हैं, रहम ही करते हैं। मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई भी तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान ने कहा बच्चों, और इसमें मुख्य क्या है, किस किस बात की है मुख्य, क्या है मुख्य है पवित्रता की बात। मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र तुम्हें बनना है और दूसरों को भी बनाना है। सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है। आज देखो बाबा क्या कह रहे हैं, स्वयं भगवान बता रहे हैं किसकी खोटी तकदीर है। उन बच्चों की खोटी तकदीर है जो पतित बनकर, यानी जो विकारी बनकर अपनी बुद्धि को क्या बना देते हैं, मैली बना देते हैं, मलिन तुच्छ बुद्धि, बहुत ही गंदी बुद्धि के होते हैं, बना देते हैं। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे उतना फल भी तुम्हें कैसा मिलेगा, जास्ती मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने कहा जो भी पुरुषार्थ करेगा वो पाएगा। कर्म की गठरी तो कोई उतार न सके। बाबा ने कहा कर्म की गठरी तो आपे ही भोगनी पड़ती है, इसलिए कर्म करने में बहुत ही सोच समझ कर करो। कर्म की पहचान होनी चाहिए। खुशी में जैसी कोई खुराक नहीं है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बच्चों, प्रश्न तुम्हें है, कोई भी कर्म विकर्म अगर बन जाए तो उसकी युक्ति क्या है, उसे तुम कैसे सही करोगे अगर विकर्म बन गया। तो उत्तर में बाबा ने कहा बच्चों, विकर्मों से बचने के लिए तुम्हारा साधन है श्रीमत, अपने बाप की, सत्य पिता परम पिता शिव बाबा की श्रीमत मानो। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ और किसको याद करो, बाप को याद करो। इस श्रीमत पर अगर तुम बच्चों चलोगे तो तुम कैसे बन जाओगे, सब विकर्मों पे जीत पाओगे। बाबा ने कहा सब विकर्मों पे जीत पा करके तुम बहुत ही श्रेष्ठ बन जाओगे। देवता ही जैसे बाबा आया हुआ है, वह हमको इस पुरानी छीछी दुनिया से फिर फिर दुख से सुखी बना रहे हैं और सभी आत्माओं से ही बात करते हैं। कोई शरीर से भगवान शिव बाबा बात नहीं करते क्योंकि वो निराकार है। परम पिता आत्माओं से बात करते हैं। बाप को तो अपना शरीर तो है नहीं, इसलिए बाप कहते हैं मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। किस आधार से? मैं इस शरीर, इस धारण में आता हूँ, साधारण तन में आता हूँ। किस में आता हूँ? ब्रह्मा तन में आता हूँ। बाबा ने कहा इस रावण राज्य में तुम बच्चे कितने दुखी हो गए थे। रावण राज्य शोक वाटिका है और तुमने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं बच्चों होती है। बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। जब कलयुग में आयरन एज होता, जब कलयुग में आती है जन्म लेती तो उनके जैसे कर्म करने लगती तो आत्मा कैसी हो जाती है, मैली बन जाती है। लेकिन परंतु तुम्हारा तो पिता ज्ञान का सागर है, तुमको आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो पढ़ा रहे हैं जिससे तुम क्या बन जाते हो, देवी देवता बन जाते हो। अब किसी की खोटी तकदीर होगा जो पतित बुद्धि को अपनी मलिन बनाएगा, जो अब भी नहीं सुनेगा। बाबा ने कहा क्योंकि उनमें धारणा तो होगी नहीं, अंदर में सोचेंगे हमसे तो गलती हुई है, धारणा की नहीं, हमें तो जरूर ही बनना है पतित। तो बाबा ने कहा कि हमने हार खा ली कि कमाई सारी चट हो गई, फिर बहुत समय लग जाता है। जब तुम हार खा लेते हो फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट घायल कर देती है। इसलिए अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है, बहुत अच्छे कर्म करने हैं। बाप कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है,
माया जगत जीत बनना है तो महाराजा रानी को भी कहा जाता है। बाबा ने कहा, अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बनकर औरों को बनाओगे, बहुत दान करने वाले को फल भी मिलता है, दान करने वाले का नाम भी होता है। अब तुम्हें क्या दान करना है? अपने गलत कर्मों को दान करना है, विकर्मों को दान करना है। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है, भगवान को अपना दोस्त बना लो। बाप आकर बच्चों को कितना प्यार करते हैं, ये कौन कहा? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। और कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है, तो दोस्त बनाया कितने साक्षात्कार होते हैं। फिर बाबा कहते हैं, पिछाड़ी में तुम भी हाय हाय करोगे और आ जाओगे हमारे पास, कहोगे मेरा बाबा, तो सब बाबा तुरंत गले से लगाएगा और तुरंत तुम्हें कर्मों विकर्मों से कर्म करना सिखाएगा, तुरंत तुमको झाड़ेगा पोंछेगा और अच्छा बनाएगा, सुंदर बनाएगा। बाबा ने कहा, कोई तो एकदम टूट पड़े, कितने चले गए, वहाँ कभी लखपति करोड़पति बन गए। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब देखो, अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता? स्वर्ग तो होता है नई दुनिया में, सतयुग में होता है, तो यहाँ कैसे स्वर्ग होता? यहाँ तो कितने गलत कर्म करते हैं, अगर कोई नहीं करता है तो देख के उनको पाप लग जाता है। यहाँ तो देखो एक दूसरे की बुराई सब किया करते हैं और सब दुखी हैं। जहाँ पे दुखी सब होते हैं वहाँ कोई स्वर्ग नहीं होता। सतयुग में तो स्वर्ग होता है, वहाँ तो सभी सुखी होते हैं, सब सुखी होते, कोई दुखी नहीं होता। बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा में बाबा ने कहा, अगर ऊंची तकदीर बच्चों बनानी है तो रहमदिल बनना है और पढ़ना है और पढ़ाना है। किसी की भी आदत के वश नहीं होना, अपना रजिस्टर नहीं खराब करना। मनुष्य देवता बनने के लिए तुम्हें पवित्रता धारण करनी है, अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म जो ना हो जो दिल अंदर तुम्हें पछताना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। बाबा ने वरदान में कहा, बीज स्वरूप की स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट तुम का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी हो। कहा बाबा ने विस्तार में, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। बीज रूप कौन है? भगवान है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है, इससे हमें शक्तियाँ मिलती हैं, सारे हमें पानी मिलता। सारे बीज रूप स्टेज पर स्थित रहो, विश्व को लाइट पानी मिलता रहे, यानी विश्व का कल्याण होता रहेगा। अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए, तो इसके लिए लाइट हाउस बनो कि बल्ब हर संकल्पों में तुम्हें याद रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो, विश्व का परिवर्तन हो, विश्व का कल्याणकारी हो, सबके दुख दूर हो जाएं। इसलिए क्योंकि भगवान स्वयं आया है और सबको राह बताते हैं, गाते भी हैं, द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। अब द्वार पे भगवान आया है और कोई तब भी न जागे ना समझे तो फिर उसकी तकदीर में नहीं है। स्लोगन में बाबा ने कहा कि एंड एंड जस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। बाबा ने कहा, पास विद ऑनर अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता, क्योंकि सत्य पिता है, सत्य है मैं आत्मा हूँ, सत्य हमारा कर्म है, सत्य स्वरूप है, सत्य ज्ञान है। बाबा ने कहा, सत्य को प्रत्यक्ष करना है। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार क्या है? सत्यता है। जो बच्चे सत्यता से ही प्रत्यक्षता होती है। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता और दूसरी सेवा की सत्यता और तीसरी क्या है? सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। बाबा कहते हैं, किसी परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो, किसी भी प्रकार की स्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी ना हो, भरपूर हो, तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। सच्चाई सफाई होगी तो तुम्हारा सत्य ज्ञान है और सिद्ध कर्तव्य को तुम सिद्धि कर सकते हो। ऐसा नहीं कोई तुमने मन में सोचा है तो वो तुम्हारा संकल्प पूरा ना हुआ हो,
इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत ही ध्यान रखने की बातें हैं। ये अविनाशी ज्ञान है। अव्यक्त सारे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ज्ञान बाबा का सुनते रहो। अपने हर कार्य को सफल करते रहो। हमें ध्यान रखना है कि हम तो आदत हो गई है भौतिक सुखों में लिप्त होकर हम अपना क्या भूल जाते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। हमें ज़्यादा सुख मिलता है पंखे से, हर चीज़ गर्मी आ रही है, हर भौतिक सुखों में हम क्या उसमें विलीन हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अब हमें अपनी सुख सुविधाओं के लिए क्या करना है, भगवान द्वारा दिया हुआ उपहार मानना चाहिए। ये ज्ञान है, हमें सब कुछ सिखाता है, इससे हमारे पुण्य बनते हैं। ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। घर गृहस्थ में रहते हुए सब लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज्ञान को सुनते रहो।